दोस्तों ये तो फ्रांस ने कई मौके पर भारत का साथ दिया है और भारत के समर्थन में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खड़े होने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। और अब इसी की कड़ी में फ्रांस भारत को एक और काफी बड़ा तोहफा देने जा रहा है, जो कि भारतीय वायुसेना की क्षमता को कहीं गुना ज्यादा बढ़ा देगा। दरअसल दोस्तों फ्रांस भारत को एक ऐसा उपकरण देने वाला है जिसकी कमी भारत के पास पिछले कई सालों से है, और ये एकलौता ऐसा क्षेत्र है जिसमें पाकिस्तान तक भारत से काफी ज्यादा आगे है। लेकिन अब फ्रांस के साथ भारत की साझेदारी इतनी ज्यादा सफल हो चुकी है कि मात्र 2027 तक ही भारत पाकिस्तान को पीछे छोड़ देगा और बहुत जल्दी इस क्षेत्र में चीन से भी आगे निकल जाएगा। दरअसल दोस्तों फ्रांस की तरफ से अब एक काफी बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि भारत को अपना पहला A321 बेस्ड नेत्र अवैक्स विमान साल 2025 के अंत तक मिल जाएगा और सारे के सारे 6 अवैक्स साल 2027 तक भारतीय वायुसेना के पास मौजूद होंगे, जो कि भारतीय वायुसेना की क्षमता को कहीं गुना ज्यादा बढ़ा देगा। DRDO फ्रांस के साथ मिलकर एयर इंडिया के पास मौजूद पुराने हो चुके 6 A321 विमानों को भारत के स्वदेशी नेत्र 2.0 अवैक्स से इंटीग्रेट कर देगा, जिससे भारतीय वायुसेना के पास से 6 बिल्कुल नए और सक्षम अवैक्स विमान आ जाएंगे और यह भारतीय वायुसेना की सर्विलेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाने में एक बेहद अहम भूमिका निभाएगा। इन सभी 6 A321 विमानों को अपग्रेड करने के पहले इनकी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को बढ़ाया जाएगा और इनके अंदर मौजूद सभी पुराने पैसेंजर सीट को निकाल कर नए उपकरण लगाए जाएंगे, जिसके बाद इन विमानों के एविनिक्स को मिलिट्री ग्रेड स्टैंडर्ड पर अपग्रेड किया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि इसके सैन्य इस्तेमाल के लिए इस पूरे विमान की रीवायरिंग करनी पड़ेगी और इसके अंदर ऑक्सिलरी पावर यूनिट भी इंस्टॉल किया जाएगा। वहीं पर इन विमानों को सैन्य स्तर पर अपग्रेड करने के बाद आखिर में इन्हें नेत्र 2.0 अवैक्स के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा और अवैक्स जुड़े हुए सभी जरूरी उपकरण और एविनिक्स को इंटीग्रेट करने के बाद ये विमान भारतीय वायुसेना को अपनी सेवा देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि इन सभी विमानों के अपग्रेड और इन्हें अवैक्स में बदलने की प्रक्रिया को भारत के अंदर स्वदेशी रूप से किया जाएगा, जिसके लिए भारत और फ्रांस की कंपनियां एक साथ मिलकर काम कर रही हैं और इसीलिए साल 2027 तक भारत को अपने सभी 6 A321 विमान नेत्र अवैक्स के साथ इंटीग्रेट होकर मिल जाएंगे। ये अवैक्स विमान दुश्मन के फाइटर जेट और मिसाइलों को 400 किलोमीटर दूर से ही ट्रैक करने की क्षमता रखेंगे। साथ ही इन सभी 6 अवैक्स के भारतीय वायुसेना में शामिल होने के बाद भारत के पास अवैक्स की कुल संख्या 9 विमानों तक पहुंच जाएगी। लेकिन हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट से इस बात का पता लगाया गया था कि अगर भारत को चीन और पाकिस्तान दोनों की तरफ से आने वाले संयुक्त खतरे का सामना करना है तो भारत के पास लगभग 15 अवैक्स होने चाहिए। इसी 15 अवैक्स के टारगेट को पूरा करने के लिए यह 6 नेत्र बेस्ड A321 अवैक्स विमान भारत की सहायता करने वाले हैं। साथ ही फ्रांस के साथ साझेदारी की वजह से अब भारत इस क्षेत्र में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसका असर हमें कुछ सालों में भारतीय वायुसेना पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा भारत और फ्रांस कई दूसरे रक्षा समझौते के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, जिसमें अगर दो सबसे बड़े समझौते की बात की जाए तो 114 फाइटर जेट्स और 110 किलोन्यूटन एरो इंजन सबसे ऊपर आते हैं। वहीं अगर भारत इन क्षेत्रों में भी फ्रांस के साथ मिलकर काम करता है तो इससे भारत और फ्रांस के रिश्ते कहीं गुना ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। बहरहाल दोस्तों बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। दोस्तों ये खबर भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत अब भारत को एक काफी बड़ी खुशखबरी मिली है। दरअसल एक नई रिपोर्ट के हिसाब से साल 2025 तक भारत की स्पेस इकोनॉमी 13 अरब डॉलर की हो जाएगी, जो कि भारत के लिए एक काफी बड़ी उपलब्धि होने वाली है। दोस्तों जिस तरह से भारत के अंदर 5G टेक्नोलॉजी और नए नए तकनीकों का विकास हो रहा है, साथ ही भारत सैटेलाइट के क्षेत्र में भी काफी तेजी से काम कर रहा है। इसे देखकर ये बात जाहिर हो जाती है कि आने वाले कुछ सालों में भारत की अंतरिक्ष से जुड़ी अर्थव्यवस्था काफी तेजी से बढ़ने वाली है। भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में इतनी तेजी से आगे इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इसरो के द्वारा लॉन्च की गई सैटेलाइट कई प्राइवेट कंपनियों को अपनी सेवाएं प्रदान करेगी, जिसकी वजह से इसरो काफी रेवेन्यू जनरेट कर पाएगा और इसी का फायदा उठाकर भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में और तेजी से आगे बढ़ेगा, जिससे भारत की अंतरिक्ष से जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था बड़ी ही आसानी से 13 अरब डॉलर की टारगेट को हासिल कर लेगी। प्राइवेट कंपनियों को सैटेलाइट सेवाएं उपलब्ध कराने के अलावा इसरो स्पेस टूरिज्म के क्षेत्र में भी काफी तेजी से काम कर रहा है। वहीं पर मौजूदा हालातों के हिसाब से इसरो इस तरीके की क्षमता विकसित कर रहा है जिससे भारत पूरे विश्व के मुकाबले सबसे सस्ती कीमतों पर स्पेस टूरिज्म ऑफर कर सकेगा, जो कि भारत को स्पेस टूरिज्म के क्षेत्र में एक काफी आकर्षक विकल्प बना देगी। दोस्तों भारत के पास अपने कई महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट मौजूद है, जिनमें से कई सफल भी हुए हैं और कुछ फिलहाल विकसित किए जा रहे हैं। अगर भारत इसी रफ्तार से अंतरिक्ष के क्षेत्र में लगातार काम करते रहता है और भारत की प्राइवेट कंपनियां अंतरिक्ष के क्षेत्र में निवेश करती है तो भारत बहुत जल्द ही अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी एक काफी बड़ी शक्ति बनकर उभर सकता है, जो कि हर भारतीय के लिए काफी गर्व की बात होगी। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत और फ्रांस की दोस्ती और अंतरिक्ष में बढ़ती भारत की शक्ति के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।